पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है। ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है। पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। वो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। तो और कुछ बनाते नहीं है, या तो आतंकवादी बनाते हैं या दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज पाकिस्तान के हवाले से खबर, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन। सैकड़ों ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिन पे इसके हवाले से बहस हो रही है, उसमें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी हैं। सो वो कहते हैं पाकिस्तान यूजेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू मुताल्लिक है, तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम, जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से। गाजर खिलाई, अभी खिलाई, चॉकलेट खिलाई, डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, अब लाठी दिखाने का टाइम है। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। जो किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के जो वो हैं ICBMs के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो बना रहा है, और ये कि ये मुमकिन तौर पर अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम एक एटमी मुल्क की तरह समझ रहे हैं, शुमाली कोरिया की तरह। फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दहशत गर्दी क्रॉस बॉर्डर के तौर पर इन्होंने रखी हुई है। तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इस पे एक आर्टिकल छपा है जो कि इनके जुलाई अगस्त का जो एडिशन है जो अभी सामने आया है, उसमें एक मजमून छपा है जो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है, और उसमें फिर अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस किया गया है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, और ये कि अमेरिका को जो उसके अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन अम्ब्रेला फराहम करता है यूरोपीय मुल्कों को, और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में। और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है, और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक अपने एटमी असासों की अगर हिफाजत कर रहे हैं तो साथ उसको मजीद मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, चीन की बाद में बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से इसमें लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है, ये मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, और जिसको इंडियन मीडिया में ये खबर आज हर तरफ फैली हुई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं, वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ
एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है और ये फायर पाया गया। तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है, अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कह ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा है कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट का ये तो कोई पर्सनल चीज तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज अ काफी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। तो इंडिया नीड्स टू हैव एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया नीड्स टू हैव एज मेनी एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी रिसोर्सेज जितना पॉसिबल हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, इफ इंडिया succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion to $20. टैक्टिक्स है। चाइना कभी खुद गंदा काम नहीं करता। China never does dirty work itself. China always forces the other person to do the dirty work for him. इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है कि जो गंदा काम है तुम करोगे, जो अच्छा काम है वो हम करेंगे, राइट? चाइना इसलिए मदद कर रहा है कि जब दुनिया को धमकाता है नॉर्थ कोरिया, आपने देखा है कभी चाइना बीच में आता है? वो एक्चुअली दुनिया को, अमेरिका को नॉर्थ कोरिया नहीं धमका रहा होता, वो चीन धमका रहा होता है। चाइना के कहने पे किम जोंग मुंह फाड़ता है अपना। उसी प्रकार से जब चाइना ये बोलेगा ना कि अच्छा बहुत हो गया यार, एक यूएस को मैसेज पास करना है, यूएस हमें थोड़ा प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर, जरा यूएस को जरा खड़काओ, तो पाकिस्तान फिर एक आईसीबीएम का टेस्ट कर देगा, एक टेस्टिंग ऑफ द आईसीबीएम हो जाएगी कि पाकिस्तान में, और पूरी मीडिया के सामने बोल के वी हैव टेस्टेड द आईसीबीएम, और पाकिस्तान चुपचाप बोलेगा नाउ वील टीच आवर एडवर्सरी इंडिया लेसन, सच अ बिटर लेसन दैट इंडिया विल नेवर फॉरगेट इन इट्स लाइफ। और फिर कोई रिपोर्टर पूछेगा कि सर एक बात बताइए, इंडिया को रीच करने के लिए आपको 12,000 किलोमीटर की मिसाइल तो नहीं चाहिए? नहीं, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होने वाला है दोस्तों। ये पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है, ये चाइना की मिसाइल है, और चाइना दूसरे एक पागल कुत्ते को पाल रहा है जिसके दांत वो और लंबे कर रहा है, उसके